नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। क्या 26 जनवरी को दिल्ली दंगे के बाद किसानों का आंदोलन कमजोर हो गया है? क्या किसानों ने अपना मंच अब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सरेंडर कर दिया है ताकि फिर से आंदोलन को खड़ा किया जा सके? कई सवाल भी हैं और तस्वीरें भी हैं जिससे यह बात साबित होती है। दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों के टेंट खाली हो रहे हैं और किसानों की आड़ में फिर से एंटी मोदी मोर्चा एक्टिव हो गया है। किसान को दोबारा खींचने के लिए कई तरह के फॉर्मूले भी अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर से किसानों के जाने के बाद जो लंगर बंद हो गए थे, किसानों को दोबारा खींचने के लिए वो फिर से चालू कर दिए गए हैं। दूसरी ओर किसानों को लेकर विरोध भी बढ़ता जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे का अपमान लोगों को रास नहीं आ रहा। लोग गुस्से में हैं और बॉर्डर खाली करने की मांग भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां किसान लौटने लगे हैं। फिर से लंगर शुरू हो गए हैं। नेता पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर सवाल उठता है, क्या किसान आंदोलन के नाम पर अब पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है? 26 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बाद गाजीपुर की तस्वीर बदल गई थी। 27 को यहाँ से लगभग सारे तंबू उखड़ गए थे, लंगर बंद हो गए थे, लेकिन कल से यहाँ पर फिर से वो तंबू लगने शुरू हो गए हैं, वो लंगर चालू हो गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली आने शुरू हो गए हैं। जो रैन बसेरे खाली थे उनमें वापस से लोग नज़र आने लगे हैं। और आज इस वक्त जो ये मंच है यहाँ पर बना हुआ किसान एकता मंच, यहाँ पर गुरुनाम सिंह चढ़ूनी भी आए हैं और टीकरी, और अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर भीड़ कम हो रही है, वहाँ से लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कल से किसानों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ पर किसान आने लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब इस मंच पर राजनीतिक लोग भी आने लगे हैं। कल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया आए, जयंत चौधरी आए, आज INLD के अभय चौटाला और कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार भी आएंगे। तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्यों एक बार फिर से इस मंच पर राजनीतिक लोग नजर आने लगे हैं, जबकि शुरू में कहा गया था कि यहाँ पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा, ये किसानों का मंच है। ये देखिए, एक बार फिर से यहाँ पर लंगर शुरू हो गया है, तमाम लोग यहाँ पर आने लगे हैं। 27 तारीख की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिसमें सब पूरा खाली हो गया था, सिर्फ ये आंदोलन सिमट गया था मंच के आसपास, जिसमें 40 से 50 लोग मौजूद थे। लेकिन अब यहाँ पर आने लगे हैं, लेकिन इनमें से लोग राजनीतिक लोग हैं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। INLD RLD के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब यहाँ पे राजनीतिक लोग भी आने लगे? इस मंच पर राजनीतिक लोगों को जगह मिलने लगी? मंच पे नहीं है, मंच से नीचे बोलने की इजाजत है। जैसे कल जयंत चौधरी आए थे, राकेश टिकैत जी नीचे रहे और दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे, क्योंकि ये देश का मामला है। 3 काले कानून पे किसान के साथ सारा विपक्ष को हम। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से? कंवरपाल मालंडी शामली से आए हैं। अच्छा, ये बताओ, क्या तुम लोगों को लग रहा है कि अब जो किसानों का आंदोलन था वो अब राजनीतिक भी हो रहा है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जो किसानों का है वो पूरी तरह चल रहा है, ऐसा कोई भी शांति के तरीके से चल रहा है। किसानों ने ट्रैक्टर रैली की, ट्रैक्टर परेड करने के बाद तुरंत वो जैसे ही धरना समाप्त हुआ उसके बाद अपने स्थान में वापस भी आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है कि राजनीतिक आंदोलन। अच्छा, आप शुरू से इस आंदोलन के साथ हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर राजनीतिक लोग आने लगे हैं? पहले सिर्फ किसान थे, अब राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, ये सही लग रहा है या नहीं? अब देख बेटी, मैं बताऊं तो है, हमारे संग धोखे पर धोखे है रहे। देख रही ना, अब तुम देखो ना कि धोखो हमें बहका दियो कि तुम्हें रूट दे देंगे, तुम परेड निकालो। बेटी, हम किसान हैं भोरे भारे, हम यह बात में खुश रह गए। और इनने हमारे संग धोखो करो, इनने अपने ही गुंडे, अपने ही किसान जो बना के सबते गड्ढे पे छोड़ दिए। बेटी, हमारा मकसद कहा लाल किले पे जाने को, ये लाल किले पे लेके गए और वहाँ जो इनने करो काम, ये अब भी तोड़ने की बात करिए हमारी। अच्छा, ये बताइए, जो कुछ हुआ उसके बाद आज सद्भावना दिवस का ऐलान किया गया है। क्या लग रहा है कि सद्भावना दिवस से, एक दिन का व्रत रखने से जो कुछ उस दिन हुआ वो धुल जाएगा? नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे, धुलेगा जरूर, ऐसी बात नहीं है। की दुआ सब धुलेगा हमारा। 26 तारीख को हुआ, आज किसान एक दिन का सद्भावना दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, उपवास रखने की, तो उससे जो 26 तारीख को हुआ क्या वो कम हो जाएगा, वो धुल जाएगा? जो लोग थे वो बीजेपी के ही थे करने वाले, ये उन्हीं की साजिश थी।
ये किसानों ने नहीं करा। जो आज यहाँ पर किसान सब इकट्ठा हैं दादा, ये बताइए कि क्या उनको इस बात से कुछ परेशानी है कि यहाँ राजनीतिक लोग क्यों आ रहे हैं? जो किसानों का मंच था वो राजनीतिक क्यों हो रहा है? राजनीति वे अपना समर्थन दे रहे, सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि वो एक दिन का सदभावना जो रख रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा, और जो राजनीतिक लोग आ रहे हैं वो समर्थन दे रहे हैं इस आंदोलन को, और वो विपक्ष है, विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ है और वो समर्थन इस आंदोलन को दे रहे हैं। यहाँ पर अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर बहुत अलग है पहले की तस्वीर से। देखिए तमाम लोग हैं, इस वक्त अभय चौटाला भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मंच पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी हैं जिन्हें शॉल उड़ाया गया, यानी सिंघू बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी वैसे रहते थे, वो यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर लोग कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर गाजीपुर में तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अर्चना सिंह, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। दावा किया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से किसान लौट रहे हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। सच यह है कि किसानों को जुटाने के लिए एंटी मोदी मोर्चा फुल एक्शन में है, पॉलिटिकल मजमा लगना शुरू हो चुका है। सवाल यह भी उठता है कि जो लंगर दोबारा गाजीपुर बॉर्डर पर शुरू हुए हैं उन्हें फाइनेंस कौन कर रहा है? खासकर गाजीपुर बॉर्डर जो इस वक्त पूरी तरह से सियासत का अखाड़ा बन गया है। जिन नेताओं से किसान पहले परहेज की बात कर रहे थे, अब उन नेताओं को वहां पर स्वागत होता है, वेलकम होता है। कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लेकर जयंत चौधरी तक यहां पर आए। अब अभय चौटाला समेत कई नेता वहां पहुंचे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी इसे लेकर जो कुछ कहा है उससे साफ हो जाता है कि अब किसान आंदोलन सियासी तौर पर हाईजैक हो चुका है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि किसान आंदोलन में नेताओं के आने में क्या हर्ज है, नेताओं को अब सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। राजनेताओं को जरूर समर्थन देना चाहिए। राजनेताओं को, इसी देश के राजनेता, राजनीति तो नहीं को करनी है, वोट तो नहीं को लेनी है, उनको भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। राजनेताओं को जरूर समर्थन देना चाहिए। राजनेताओं को, इसी देश के राजनेता, राजनीति तो नहीं को करनी है, वोट तो नहीं को लेनी है, उनको भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए।